घर की बहुओं को चूल्हा संभालना ही शोभा देता है और उसे देखो काम से जी चुराने के लिए किताबें लेकर बैठ जाती हो। पता नहीं पढ़कर क्या करना है, घर चलाने के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत। ये है कोकिला देवी, उम्र लगभग 55 के पार, चेहरे पर खटूरता और आंखों में गुस्सा। और ये है बहू रागिनी, जवान, पढ़ी लिखी और कुछ करके दिखाने की चाह रखने वाली। उसका सपना है सरकारी ऑफिसर बनना। कोकिला देवी का बेटा था राजेश्वर, 30 साल का एक साधारण किसान था। कोकिला देवी यानी रागिनी की सास आंखें खोलते ही अपना हुक्म जारी कर देती, रागिनी को गोबर के उपले भी बना देना। कल ख़त्म हो गए थे और हाँ, पिछली बार की तरह धूप में आधे पके ना छोड़ देना, नहीं तो जलेंगे नहीं। और दोपहर से पहले आंगन साफ हो जाना चाहिए। गांव की औरतें आने वाली हैं, घर चमकना चाहिए। रागिनी चुपचाप सर हिलाकर काम में लग जाती। उसके मन में किताबों के पत्ते फड़फड़ाते, लेकिन हाथ में झाड़ू और बाल्टी होती। जैसे ही कुछ पल खुद के लिए निकालती और किताबों को खोलती तो कोकिला देवी की आवाज़ फिर गूंज जाती, बहू ये कौन सा नया काम शुरू कर लिया? घर का काम ख़त्म हो गया जो ये किताबें ले बैठी। हमारे ज़माने में बहुएं घर संभालती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं। तुझे पढ़ना ही था तो शादी क्यों की? रागिनी चुपचाप अपनी किताबों को समेट लेती और काम में लग जाती। कोकिला देवी रोज़ कोई ना कोई नया काम दे देती ताकि रागिनी को पढ़ने का समय ही ना मिले। आज खेत से गोभी भी काट कर लेकर आनी है और हाँ, फिर पास के कुएं से पानी भी भर लाना। रागिनी ने थकी आंखों से आसमान की ओर देखा। कभी कभी रागिनी की हार कर रोने लगती, फिर अगले ही पल खुद को संभाल लेती। अगली सुबह कोकिला देवी उठ चुकी थी, पर रागिनी अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। वो पढ़ने में इतनी खोई थी कि उसे समय का ख्याल ही न रहा। कोकिला देवी अपनी चाय का इंतज़ार कर रही थी, पर बहू की कोई खैर खबर नहीं थी। रागिनी ने समय देखा और चौंक गई। वो भागती हुई कमरे के बाहर आई। सूरज निकल आया है और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। तो फिर से किताबें लेकर बैठ गई थी। किस ज़माने की बहू है तो? किताबों से कोई घर चलता है क्या, या पढ़ाई की प्रत्याशा चलाने? बहू है, बहू की तरह रह। जो औरत किताबों में मगन रहती है वो घर नहीं संभाल सकती। मेरे सामने ये पढ़ने की नौटंकी मत कर। अगर पढ़ना ही था तो मायके में बैठी रहती। यहाँ ब्याह करके क्यों आई? घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है और तू यहाँ किताबें हाथ में लिए बैठी है। शर्म नहीं आती? तभी राजेश्वर वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हो गया? पूछ इस मेहरानी से, अभी तक क्या कर रही थी? दिन निकल आया है और मुझे एक चाय की प्याली भी नहीं मिली। माँ, पढ़ रही होगी वो, थोड़ी देर हो सकती है ना? आप थोड़ा शांत हो जाओ। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी चाय लाता हूँ मैं। खुद को रोने से रोक नहीं पाई जब राजेश्वर कमरे में आया और उसने रागिनी को रोते हुए देखा तो। क्या हुआ रागिनी? हाँ रागिनी, मुझे पता है तुम्हें किताबों की ज़रूरत है, तो मैं ला दूंगा। ये रो क्यों रही हो? मैं बहुत थक जाती हूँ दिन भर काम की वजह से। मुझे पढ़ाई का समय ही नहीं मिलता। अम्मा रोज़ नया काम दे देती हैं ताकि मैं पढ़ ही ना सकूँ। शरीर से तो थक गई हूँ और अब मन से भी टूट गई हूँ। क्या तुम दिन भर काम ही करती हो? क्या मेरे खेत पर जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता? नहीं मिलता, शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। शायद मैं उस ज़माने में पैदा ही नहीं हुई जहाँ लड़की पढ़कर कुछ बन सके। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और आज मैं उस कहावत को सच होते हुए देख रही हूँ। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद भी अपने सपने को ज़िंदा रख पाऊँगी, लेकिन अम्मा जी, उन्होंने तो शायद मेरे सपने को बोझ समझ लिया है।
कोई भी चीज़ हो, काम पहले मेरे नाम होता है। पढ़ने बैठो तो ताना, सांस लो तब भी गुनाह। मेरी किताबें, मेरा सपना, सब अब मुझे बोझ लगने लगे हैं। मैं हार गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। मेरा सपना शायद अब सपना ही रह जाएगा। ऐसा मत करो, मैं अम्मा को समझाऊंगा। लेकिन क्या माँ मानेगी? अगर वो मेरी माँ है तो एक दिन ज़रूर मानेंगी, और उन्हें मेरी खुशी चाहिए तो इन्हें तेरा सपना भी अपनाना होगा। आज खेत नहीं जाना क्या? अम्मा एक बात कहनी है, आप रागनी को पढ़ने क्यों नहीं देती? आप दिन भर उससे सारा काम करवाती हो। क्या बहू होना कोई सजा है? राजेश्वर, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। नहीं अम्मा, मैं अपनी पत्नी के हक के लिए बात कर रहा हूँ। रागनी कोई काम नहीं टालती, दिन भर लगी रहती है, फिर भी आप उसे ताना देती हो। वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसमें क्या बुराई है? क्या अब मैं काम करूंगी? मेरी उम्र देखी है, और ये बहू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अफसर बनेगी क्या? अगर आप काम नहीं कर सकती तो मैं करूँगा। रागनी पढ़ेगी, मैं खेत भी देख लूँगा। रागनी कल रात बहुत रोई। उसने मुझसे कहा, शायद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हाँ, आपने कभी उसकी आंखों में झांका है? इतना थक जाती है फिर भी एक आवाज पर दौड़ती है। क्या हर लड़की का सपना घर के चूल्हे में जल जाना होता है? अम्मा, जब बाबूजी नहीं रहे थे तब हम दोनों ने मिलकर कितना कुछ संभाला था ना। आप सुबह उठती, चूल्हा जलाती, मैं खेत जाता, घर का काम भी करता। अम्मा, जैसे हमने घर चलाया था वैसे ही अब मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर रागनी को उसका सपना पूरा करने दें। अम्मा, उसने ऑफिसर बनने का सपना देखा, किताबों से लगाव है उसको। वो सोच में डूब गई। कोकिला देवी की आंखों में कठोरता खत्म हो गई थी। राजेश्वर ने फिर कहा, माँ, आप कहती हैं बहू को घर चलाना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हम भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या रागनी को एक मौका देने से हमारा घर नहीं माँ, हमारा घर और मजबूत होगा अगर हम उसके साथ खड़े रहेंगे। रागनी एक दिन अफसर बनेगी और लोग कहेंगे कि कोकिला देवी की बहू ने नाम रोशन किया। क्या आप वो दिन नहीं देखना चाहेंगी? ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं कोशिश करूँगी बहू को उसके सपने पूरे करने दूँ। पर तू वादा कर, तू मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगा, तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। माँ, जब तक सांस है मैं हमेशा आपका सहारा रहूंगा। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए। राजेश्वर ने अपना वादा निभाया। खेत की देखभाल के साथ वो रागनी के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। कोकिला देवी भी रागनी के साथ काम में हाथ बटाया। परीक्षा का दिन आ ही गया। राजेश्वर अपनी पत्नी को लेकर शहर गया परीक्षा देने के लिए। 1 महीने बाद डाकिया ने घर की चौखट पर आकर आवाज़ लगाई, और राजेश्वर, रागनी बहू के नाम चिट्ठी है, चिट्ठी। राजेश्वर दौड़ता हुआ बाहर आया। कांपते हुए हाथों से चिट्ठी खोली। रागिनी ने पढ़ा, आपकी परीक्षा पास हो गई और आप सीएसएस ऑफिसर बन गई हैं। इतना पढ़ते ही रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। राजेश्वर ने उसे गले लगा लिया। वो बोला, देखा रागनी, तेरा सपना अब सपना नहीं रहा, हकीकत बन गया है, हकीकत। कोकिला देवी भी ये खबर सुनकर दंग रह गई। उन्होंने रागिनी के सर पर हाथ रखा और पहली बार बड़े प्यार से कहा, बहू, तूने हमारे नाम को रोशन कर दिया। माफ़ कर दे मुझे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन तूने हार नहीं मानी। अब मैं सबको कहूँगी कि मेरी बहू अफसर बन गई है।